हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और हमारा एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड एनालिसिस। और अब हम एक पूरी सीरीज़ निकाल रहे हैं जिसमें हर एक टीम, जितनी भी 8 टीमें हैं हमारी, और आठों की आठों टीमों का हम स्क्वाड जो है एनालिसिस करेंगे। अगर आपने हमारी आईपीएल की सीरीज़ देख रखी है स्क्वाड एनालिसिस की, तो ये सेम वही होने वाली है। हमारे 10 पैरामीटर्स हैं और उन 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम स्क्वाड को एनालाइज करेंगे और उनको अपनी रेटिंग्स देंगे। तो आउट ऑफ 10 एक एवरेज निकल के आएगी जो हमारा स्क्वाड का स्कोर होगा। और फिर वो हमारे जो होंगे वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसमें हम ये भी बता देंगे कि आईपीएल जीतने के चांस भी किसके हैं किसके नहीं है। हमने एक फ़र्क बस डाला है, पैरामीटर जो 10th है वो चेंज किया है पिछली बार से। हाँ, जो बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर तो यहाँ पे होगा नहीं, तो उसमें हमने रीसेंट फॉर्म इन आईसीसी ट्रॉफीज़ पे फोकस किया है। वाई आईसीसी ट्रॉफीज? क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में व्हाट काइंड ऑफ अ टेम्परामेंट योर टीम कैन शो, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, बिकॉज काफ़ी टीम्स होती हैं यार जो, जैसे न्यूजीलैंड है, कहीं नहीं दिख रही होती पर आईसीसी में उठ के आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया है, कहीं नहीं दिख रही होती आईसीसी टूर्नामेंट में, और ऑपोजिट भी है। हाँ, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका हर जगह दिख रही होती है और आईसीसी में हिल जाती है। पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी 2007 की विनर थे, पर अपार्ट फ्रॉम दैट ओडीआई सेटअप में तो उन्होंने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में उछाला ही है। तो उस हिसाब से तो आज की हमारी पहली वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो जिनके साथ ऑलरेडी हमारा मैच चल रहा है वो है इंग्लैंड के साथ सीरीज़ चल रही है अच्छी खासी। T20 स्टार्ट हो गए हैं, तो हम उस पर ना बात करते हुए हम बात करने वाले हैं ओडीआई की, जो ओडीआई का उनका स्क्वाड है। तो पहले स्क्वाड पे स्टार्ट करते हैं, फिर प्लेइंग 11 बनाते हैं, फिर प्लेइंग 11 आते हैं। पहले स्क्वाड में उन्होंने ओपनर्स 3 ओपनर्स डाले हैं। बटलर ओडीआई में ओपनर नहीं है वैसे, ओके, बट करंट सिनारियो में मैं एज अ बैकअप ऑप्शन रख रहा हूँ। बिकॉज रीज़न है कि जो बाकी दो हैं, बेन डकेट और फिल सॉल्ट, वो मतलब उतने रेगुलर ओपनर्स नहीं हैं इनके। मतलब ऐसा एक्चुअली तो पूरा ही ओपनर इनका चेंज हो गया, बिकॉज जेसन रॉय थे, एलेक्स हेल्स चलो काफ़ी टाइम से नहीं है, बेस्टो थे, वो सब इन्होंने बाहर कर दिए। तो पूरा ही इनका टॉप ऑर्डर चेंज हुआ है उस हिसाब से। दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग दैट बटर माइट बी पुश्ड टू ओपन। चांसेस कम है बट स्टिल, क्योंकि ओडीआई में कंपैरेटिवली कम चांसेस होते हैं कि आप कीपर से आप वैसे भी टायरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसा डीकॉक भी करते आए हैं, गिलक्रिस्ट भी करते आए हैं, बट स्टिल आई थिंक बिकॉज मिडिल ऑर्डर में दे नीड समबडी ऑफ बटलर्स क्लास आल्सो। तो ओपनर्स में आपने 3 लोग रखे हैं, इन 3 में से करेंगे ओपन। चांसेस फिल सॉल्ट और बेन डकेट के ही हैं वैसे तो, पर एक बैकअप ओपनर के लिए एक तरह से उन्होंने बटलर को रखा हुआ अगर हो सकता है शायद अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये बेथल को भी पुश कर सकते हैं। अगर भी टेस्ट मैचेस में भी 1 डाउन खिलाया बेथल को, ओके, तो जेकब बेथल कैन बी पुश्ड फॉर एन ओपनिंग स्लॉट आल्सो। आई एम जस्ट लाइक कीपिंग इट एज एन ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शंस हो सकता है ये। मिडिल ऑर्डर में द लेजेंड जो रूट 1 डाउन आएंगे, और उसके बाद 2 डाउन आपको लग रहा है हैरी ब्रूक आएंगे, हैरी ब्रूक हो जाएंगे, 3 डाउन पे बटलर हो सकते हैं। ओके, तो और एक इन्होंने स्क्वाड में और डाले हैं जेमी स्मिथ, जो कि बैकअप हैं। अगर इनकी आप स्टैट्स देखो तो कुछ खास नहीं है इतने भी, पर एट द सेम टाइम ओकेश हैं। टेस्ट मैचेस में ही हैज ऑलवेज already been able to make a name for himself. पर वनडे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, गिने चुने मैच खेला ही नहीं ना मेजॉरिटी। और क्या कहते हैं, चांसेस हैं शायद इनको खिला भी लें, शायद। रीज़न बीइंग बिकॉज स्पिन भी कराते हैं और वहाँ की पिचेस पे शायद इनको ज़रूरत पड़े। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसके लिए लिविंगस्टन है इनके पास स्पिनर, ये भी है, आदिल रशीद हैं, उनसे करवाएंगे, फिर जो रूट भी कर सकते हैं। हाँ, तो फिर नहीं, कम चांसेस है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में इनके पास लिविंगस्टन फॉर श्योर खेलेंगे। उसके बाद जेमी ओवरटन, इनकी भी काफ़ी बातचीत हो रही है, और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो शायद मौका मिले। वेस्ट इंडीज में खिलाया दोनों, 2 ओडीआईस खिलाए हैं इनको। ही लुक्ड गुड एज ए लोअर ऑर्डर बैटर, पर बॉलिंग में अभी लॉट टू बी डिजायर्ड है, बट हाँ हो सकता है, डेफिनेटली ही कैन। उसके बाद एक और है जैकोब बेथल मैं कह रहा हूँ उनको ऊपर भी भेज सकते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो ओपनर्स अगर फिक्स्ड हैं, फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक, बटलर 5, 6 पे लिविंगस्टन, 7 पे जेमी ओवरटन हो सकते हैं, या फिर अगर जेकब बेथल बीच में पुश होते हैं तो फिर एवर्टन कहीं ना कहीं 8 पे आ जाएंगे। उसके बाद 3 प्रॉपर बॉलर्स विल सी, जिसमें मुझे चांसेस लग रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर स्क्वाड पे आ जाता है ना, पहले स्क्वाड पे कर लेते हैं। चौथे ऑलराउंडर जो उन्होंने डाले हैं वो है ब्रेडन कार्स,
ब्रेंडन कार्स, इनका भी ऐसा बैकअप ही रहेगा ये भी कम ही चांस इनके क्योंकि ओडीआई खेलने के। खेले नहीं है ज़्यादा। ओडीआई तो ना बेथल खेले हैं, ना ओवरटन खेले हैं, ना कार्स खेले हैं। 3 ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिन्होंने तो ओडीआई खेला ही खेला ही नहीं नहीं, है। हार्डली कुछ खेला है। उसके बाद फिर पेसर्स आ जाते हैं। पेसर्स में जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर तो ऑब्वियसली, आर्चर तो फिट है अब। and he has to be the key bowler for them because they don't have that much depth in their bowling attack. फिट है अभी वैसे अब, खेले तो हैं, खेलने चांसेस तो हैं कि खेलेंगे। ठीक है। उसके बाद है गस एटकिंसन। अगेन इनका एक्सपीरियंस वनडे में बिल्कुल ना के बराबर ही है। बराबर, he is their rising star in Test cricket, Test 11 cricket. मैचेस 52 विकेट्स। हाँ। और मतलब ब्रॉड और आई वुड से जो एंडरसन की अगली लेगेसी है वो कहीं ना कहीं एटकिंसन ही लेके पर जा ये रहे भी हैं। एज्ड हैं, ये भी ऑन दी हायर साइड ही हैं। हाँ मतलब स्टिल आई वुड से ये तो मेरे को लग रहा है शैडो में रह गए उनकी, एंडरसन और ब्रॉड के। डेफिनेटली साकिब महमूद, स्टिल ये प्रीटी भी यंग, हैड अ बहुत- वीजा इश्यूज है नहीं। इंडिया में, तो आने में बहुत तंग हुए बेचारे। इनको हाँ क्योंकि इंडिया ने इनका वीजा डिले किया था। ओके, क्या बात है। उसके बाद है मार्कवुड। नागपुर, इनके खेलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ बिकॉज फिर यू नीड समबडी टू मूव द गेम फॉरवर्ड ऑल्सो, प्लस एक्सपीरियंस है। नो डाउट उतने इफेक्टिव नहीं रहते बट फिर भी मार्कवुड भी क्यूरियस केस ही है। कहीं ना कहीं उतने बढ़िया विकेट टेकर निकल के नहीं आए जितना उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। इंजरी प्रोन रहे हैं यार, अभी भी है कि काफ़ी टाइम से तो बाहर ही हैं अभी, ओके, तो वो कंसर्न है और अगर देखा जाए इनके 2 फास्ट बॉलर्स दोनों ही इंजरी से वापस आ रहे हैं, जो मेन है। जो मेन है। चलिए, उसके बाद स्पिनर्स में इन्होंने सिर्फ एक को ही डाला है, आदिल रशीद। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है क्योंकि इनके पास डेप्थ है ही नहीं इंग्लैंड के पास। बात हो रही थी कि शोएब बशीर को खिलाएं बिकॉज ही हैज़ प्लेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया सीरीज़ खेले थे। मोइन अली तो वापस आएंगे नहीं, तो बट हाँ डेफिनेटली कपबोर्ड कहीं ना कहीं खाली है। इवन अगर आप T20 वर्ल्ड कप की तरफ देखो तो उसमें तो ये इवन वो जिनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो इंडिया सीरीज़ भी खेले थे, कंप्लीटली फॉरगॉट हिज नेम, उनको भी ले गए थे एज अ बैकअप। तो डेफिनेटली कपबोर्ड तो काफ़ी खाली है। दे डोंट हैव दैट, इनके पास नहीं है डेप्थ स्पिनर्स कोई डोमेस्टिक में। अब अगर इवन शोएब बशीर की भी अगर एवरेज देखोगे तो डोमेस्टिक में तो बिल्कुल ख़त्म वाला सीन हो जाता है वहाँ पे। इतना जिस तरह की विकेट्स वहाँ पे होती हैं, इतनी ज़्यादा फास्ट बॉलर ओरिएंटेड विकेट्स होती हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है तो वहाँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ ओवर रेट मेंटेन करने के लिए ही, पे। और ओवरहेड मेंटेन या एक एंड संभालने के लिए एक एंड संभालने के लिए, बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए ही बिल्कुल सही। इनको यूज़ किया यूज़ जाता किया है। जाता है। तो वो चीज़ इनके स्क्वाड में भी दिखती हुई, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में बिल्कुल ही आदिल रशीद के अलावा कोई स्पिनर ही नहीं है कोई नहीं है फुल टाइम। फुल टाइम। अगर मैं ओपनर्स देखूँ, अगर फिल सॉल्ट और अच्छा बेन हाँ, डकेट, अभी हम बात कर रहे थे पहले तो प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या बनेगी? तो ओपनर्स फिल सॉल्ट और बेन डकेट हो गए। 1 2 3 पे जो रूट विराट कोहली रोल में, 4 पे ब्रुक, 5 बटलर, फिर 6 में आप देख लिविंगस्टन। सकते हो कि लिविंगस्टन। अब हो सकता है कि जेकब बैटल को भी 6 पे पुश कर सकते हैं एंड देन 7 पे लिविंगस्टन आ जाए, ओके, ये भी तो पॉसिबल ये है। इन दोनों में लग रहा है 6-7 रहेगा आपको। फिर आपके जेमी ओवरटन हो गए नंबर 8 हम्म एंड देन 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर जिसमें जोफ्रा, मार्कवुड और एक स्पिनर आदिल रशीद। तो ये हो गई है हमारी प्लेइंग 11। हाँ, क्योंकि इसमें आप देखो आपके पास अब प्रॉपर बॉलर्स कौन से हैं। आपको जोफ्रा, आदिल और मार्कवुड 30 ओवर देंगे। उसमें जेमी ओवरटन हो गए, लिविंगस्टन हो गए, जो रूट हो गए जो रूट हो गए और बेथल हो गए, जो आपको कहीं ना कहीं मिक्स होकर 20 ओवर्स देंगे। और अगर बेथल नहीं खेलते देन दे कैन प्ले अनदर फास्ट बॉलर जिसमें फिर आप कहीं ना कहीं एटकिंसन को डाल सकते हैं। एटकिंसन कंसिडरिंग द करंट फॉर्म पे आ सकते हैं। आपको क्या लगता है वैसे कैसे से स्क्वाड के साथ जाएंगे यार ये? इंग्लैंड 8 तक तो बैटिंग लेके आता ही आता है, दैट्स देयर स्टैंडर्ड। तो फिर चांसेस यही है कि जो हमने स्क्वाड अभी अपने Chances- जो हमने प्लेइंग 11 बोला यही होने वाली है। चांसेस इसी के हो जाते हैं। तो अब इसी प्लेइंग 11 के बेसिस पे अब हम रेटिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला पैरामीटर है वो है पावर प्ले बैटिंग। तो पावर प्ले बैटिंग पे अगर आप देखोगे फिल सॉल्ट और बेन डकेट अगर आप रख रहे हो, आउट ऑफ 10 क्या देना चाहोगे आप इनको? बेन डकेट इज अगेन नॉट समबडी हु हैज लॉट ऑफ वाइट बॉल एक्सपीरियंस बट ही हैज डन वेल इन BBL। फिल सॉल्ट थोड़े हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं कि उतना नहीं सही जा रही कहानी। तो बेस्ड ऑन द करंट फॉर्म आई वुड से मैं ऑन द स्केल ऑफ 10-7 दूंगा बिकॉज कंसिडरिंग अगर बाकी टीम्स को देखें हम, बिकॉज
स्टिल देयर अब 2019 वर्ल्ड कप में जैसे जेसन रॉय एंड ऑल आपको पता था कि देंगे बेस्टो मारेंगे, वो कहानी नहीं है करंट सिनारियो में. मिडिल ओवर्स प्ले उसमें आ जाते हैं आपके रूट. उसके सारी गेम रूट पे. अगर रूट गए तो प्रॉब्लम क्या है, अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन कौन से. इनके ऑपोजिशन होंगे अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया के पास मैक्सवेल है, जैम्पा है स्पिन ऑप्शंस, और अफगानिस्तान तो स्पिनर्स ही भरा हुआ है. एंड इवन साउथ अफ्रीका हैज लाइक महाराज और शम्सी, और इवन माकरम भी कर लेते हैं अगेंस्ट गुड क्वालिटी स्पिन बॉलिंग अटैक. प्रॉब्लम इज one possible out of the box solution can be कि they push हैरी ब्रुक on to the top और डकेट को नीचे ले आए, क्योंकि डकेट जनरली स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं. ये हमने देखा है, उनके पास 8-10 रिवर्स स्वीप्स हैं. तो वो इंडिया को में भी उन्होंने इंडियन स्पिनर्स को तंग किया था. रिलेटिवली ऑन अ फ्लैटर ट्रैक ही विल बी अ गुड पिक. ब्रुक आई डाउट, बिकॉज ब्रुक की अगर एक्लीज हील है, हिज प्ले अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग है. Fast is a brilliant player. We all have seen it. What he has done to New Zealand attacks in New Zealand. पाकिस्तान को फ्लैट विकेट पे कितना मारा है, पर जब बॉल टर्न होनी शुरू होती है, थोड़ी भी ग्रिप करती है, then he is a sitting ब्रुक duck. को ओपन में SRH ने ट्राई करा था. एक दो मैच में ही करा था, है ना. तो ब्रुक के पास भी कोई ओपन का भी कोई वो नहीं है. बिकॉज देखो बिग टूर्नामेंट्स आस्क सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. मैं अगर उस पर्सपेक्टिव से बोलूं तो दिस इज वन प्ले विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. T20 होता तो आंखें बंद करके आप ये सोच लेते हैं. वनडे में बिकॉज थोड़ी बड़ी गेम है तो वो चैलेंज है. तो अपार्ट फ्रॉम रूट आई डोंट सी देयर मिडिल ऑर्डर हैंडलिंग स्पिन दैट वेल, क्योंकि लिविंगस्टन इज सिटिंग डक अगेंस्ट गुड क्वालिटी स्पिन. ब्रुक हैज क्वेश्चन मार्क्स. वो कंसर्न है कि मिडिल ऑर्डर में वो चलेगा कैसे. पर बटलर और रूट फिर बिल्कुल की हो जाते हैं. तो कितना आप हो गए फिर? अगेन आई वुड से 7/10. 7 फिनिशर्स. बैटिंग डेप्थ है, बैटर हिटर है, इसमें मैं फिर भी 9/10 कह सकता हूँ. दे हैव लॉट ऑफ प्लेयर्स हु कैन टेक इट. इवन अगर आप देखो तो आर्चर भी कर लेते हैं. सॉरी, सारे हिटर्स हैं इनके पास. राशिद भी कर लेते हैं, वुड भी मार लेते हैं, राशिद भी मार लेते हैं. बैटिंग डेप्थ है इनके पास, तो फिनिशिंग एबिलिटीज फिनिशिंग है तो 9. क्योंकि कहीं ना कहीं आप कहोगे कि एक डेजिग्नेटेड फिनिशर नहीं है. डेजिग्नेटेड लिविंगस्टन है, ही हैज डन दैट बट नॉट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. और कहीं ना कहीं जब फिनिशिंग की बात आती है तो लोग फिनिशिंग समझते हैं T20 फिनिशिंग. वनडे में कहीं ना कहीं वो फिनिशिंग जो होती है वो अलग हो जाती है. यू नीड समबडी टू डिग इट डीप आल्सो. तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हो कि वनडे की जो फिनिशिंग होती है, जो अगर लास्ट के 10 ओवर जिनको हम बोलते हैं वैसे फिनिशिंग, वो कहीं ना कहीं T20 आइज के मिडिल ओवर्स जैसा खेलना होता है आपको. बिल्कुल, जैसे MS धोनी करते थे. जो MS धोनी करते थे कि बहुत ही ज़्यादा चूजी होते थे वो, कि किस बॉलर को टारगेट करना है, किस बॉल पे टारगेट करना है. 10 ओवर में 90-95 तक लेके जाना है गेम को. हाँ, आपको 10 ओवर में 230 नहीं चाहिए पॉइंट. हाँ, वो आ जाए तो बात और है. बिल्कुल सही. तो मैं यहाँ पे 9 बोलूँगा ऑन द स्केल ऑफ 10. तो ये हमारी हो चुकी है बैटिंग का. अब हम चलते हैं बॉलिंग. पावर प्ले बॉलिंग. यार आर्चर कितने फिट है सारी गेम उस पे. इनके पास देखो पता क्या होता है, पहले इनके पास क्रिस वोक्स होते थे. क्रिस वोक की बॉल हिलती रहती थी, थोड़ा बहुत चलता रहता था. मार्क वुड ऐसे बॉलर नहीं है आपको जो पावर प्ले में अच्छा स्पेल दे सकते हैं. दैट इज, और उसमें मतलब जेमी ओवरटन ऑल्सो लैक्स दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. तो मैं आंखें बंद करके नहीं कह सकता हूँ कि हाँ पावर प्ले में दे आर गुड, बट दे आर सोली एंड सोली बैंग्ड ऑन जोफ्रा आर्चर. तो वहाँ थोड़ी डेप्थ की कमी है. तो आई विल रेट 7/10 देयर. उसके बाद आ जाते हैं हम मिडल ओवर्स बॉलिंग. सिर्फ एक स्पिनर खिलाया राशिद, और लिविंगस्टन ऑल्सो कैन गिव यू 4 overs ऑफ T20, बट 7-8 ओवर ऑफ वनडे बहुत मुश्किल हो जाता है. बिकॉज अगर आपको याद हो, अगर तो फ्लैट विकेट है फिर तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा. थोड़ा स्टिकी विकेट पर अगर आपको याद हो तो जो इंडिया का वर्ल्ड कप मैच था जहाँ पे रोहित शर्मा स्कोर 80+, वहाँ पे भी यही हुआ था कि इंडिया लॉस्ट 3 क्विक विकेट्स. अय्यर जल्दी चले गए थे, कोहली जल्दी चले गए थे, इवन गिल भी जल्दी चले गए थे, बट इंडिया वाज स्टिल एबल टू कम आउट द इक्वेशन बिकॉज लिविंगस्टन उस तरह का कंट्रोल नहीं दे पाए थे जिस तरह का कंट्रोल एक्सपेक्टेड था. तो मुझे लगता है यहाँ मोइन अली की थोड़ी कमी खलेगी. तो जो रूट आपको बल्कि ज़्यादा दिख सकता है, बट कितना उन पे बैंक करोगे कि हाँ, मतलब स्टिल जितनी बाकी टीम से कंपैरिजन एक सेटल्ड यूनिट लग रहा है उतना कम है. तो स्टिल आई वुड अगेन गिव 7/10 ओनली.
अब आ जाएगी डेथ डेथ बॉलिंग। में तो क्या है, डेथ में तो दे डोंट हैव मच ऑप्शंस बिकॉज इवन जोफ्रा भी डेथ के उतने अच्छे तो नहीं है। हैं बहुत अच्छे बॉलर पे इकलौते हैं, आप एक एंड ब्लॉक कर दोगे दूसरे एंड पे नहीं वो बात बन पाएगी। और कहीं ना कहीं टू मच टू आस्क नहीं, सॉरी मार्क वुड नहीं है अच्छे डेथ के बॉलर, नहीं। और कहीं ना कहीं इट विल बी टू मच टू आस्क फ्रॉम जोफ्रा एज वेल। जोफ्रा आर्चर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू डू व्हाट बुमराह हैज डन फॉर इंडिया फॉर ऑल दीज इयर्स, जब हमारे पास कुछ नहीं होता था, खाली होता था हमारे जो इंग्लैंड से ये अभी जो आई वुड से जो अभी बीजीटी में भी हमारे साथ हुआ है, वैसा सा रोल ऑलमोस्ट जोफ्रा आर्चर को करना पड़ेगा। ही हैज टू डू ऑल द हेवी लिफ्टिंग। इट्स टू मच ऑफ एन आस्क ऑन अ प्लेयर हु इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी। तो इसलिए पर एट द सेम टाइम वो कैपेबिलिटीज हैं। इसलिए मैं इंग्लैंड की जो वाइट बॉल सेटअप स्ट्रगल कर रहा है, दे हैव अ रीजन फॉर इट, दे हैव प्रमोटेड बिट्स एंड पीसेस प्लेयर वे टू मच, और इंडिया भी कहीं ना कहीं वो गलती करने लग गया है। अब यहाँ पे वो कहाँ पे चले जाते हैं, जैसे क्या सैम करन बिल्कुल ही बाहर है? मतलब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सैम करन नहीं आए, क्रिस वोक्स नहीं आए। आई पर्सनली फील विद दिस काइंड ऑफ अ टीम क्रिस वोक्स वॉक्स इनटू दिस टीम। हाँ मतलब वो बिल्कुल नहीं समझा, इंजरीज कंसर्न्स रहे हैं ओवरऑल, बट Chris Wokes right now still would be a better option than all the people on table for them because he has years of experience playing for England. तो ये थोड़ा मुझे disappointing attack तो लगा। तो डेथ बॉलिंग तो मेरे को और कम लग रहा है। Still I would say 7 ही 7। चलो इससे यहाँ नीचे आने में थोड़ी ज़्यादा शर्म आ रही है कि इंटरनेशनल टीम है। इंटरनेशनल टीम है। इंजरी फॉर्म बैकअप्स नॉट गुड। स्पिन में तो है ही नहीं। स्पिनर अगर आशिष राशिद हो जाए, इंजर्ड हो जाए, खत्म, तो फिर तो गेम ही खत्म हो गई। खत्म। इंग्लैंड इज टोटली बैंकिंग ऑन द बैटिंग डेप्थ। और कहीं ना कहीं ये भी समझने की जरूरत है कि राशिद इज ऑल्सो, अगर स्क्वाड में आप देखो ना, 4 जो बैकअप है आपके प्लेयर्स, उनको अगर हम प्लेयर को करते हैं, जेमी स्मिथ डजंट मेक सेंस फॉर मी बिकॉज आप विकेट कीपर बैट्समैन ठीक है, आप सोचो कि बटलर भी मे बी इतना प्रेशर नहीं डालना, उनके बाद कोई आपके पास कीपर ही नहीं है, वो एक रीजन हो जाता है। देन ब्रैंडन कार्स हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एट दिस लेवल इन ओडीआई क्रिकेट, तो वो भी कोई बहुत आपके बैंकेबल नहीं है। सेम इज द केस विद साकिब महमूद ऑल्सो। तो एंड गस एटकिंसन नो डाउट इज अ गन बॉलर इन टेस्ट फॉर देम, बट ओडीआई का वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके जो बैकअप भी हैं वो भी कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिनको आप कह सकते हो कि आंखें बंद करके यस दे कैन ईजी। गस एटकिंसन कैन बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर समबडी लाइक वुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी मच। मतलब आपने कास्ट को मे बी एज अ जेमी ओवरटन बैकअप रखा है, जैसे बैटिंग यूनिट वैसे फिर भी वैसे ओके है, पर हाँ मैं ना समझ पा रहा हूँ ये अगर यही स्क्वाड जो होता ना, ये हम T20 इसके लिए कर रहे होते हैं तो वुड हैव मेड वे मोर सेंस, है ना? तब यही जो 7-7 हैं ये 9-9 होते, 9-9 हो जाते हैं, काफी सही हो जाता है। क्योंकि हम एक चीज को अंडरमाइन कर जाते हैं कि यहाँ पे आपको 10 ओवर क्वालिटी स्पिनर को खेलने हैं, बिल्कुल सही। और अगर आपको डेथ हो चाहिए स्पेशलिस्ट, तो उसको भी 3-3 4-4 ओवर आने चाहिए डेथ में करने के लिए। है कि आप ओडीआई को 2 T20 मैचेस नहीं समझ सकते हैं, डजंट वर्क लाइक दैट। तो वो चीज है नहीं है, इस पे बहुत मैटर करेगा। चलिए 7th पैरामीटर जो हमारा इंजरी फॉर्म बैकअप्स है, उस पे स्पिन के ऑप्शंस हैं, सॉरी पेस के ऑप्शंस हैं, बट स्पिन के बिल्कुल भी नहीं है। तो बैट्समैन में चलो फिर भी है इनके पास, ये अपने ऑलमोस्ट आप पूरे ये ऊपर नीचे करके कर लेंगे काम कि ब्रुक को ये करा दिया, इसको वो करा दिया। फिर भी इंजरी बैकअप हो रही है, 7 ही बोलूंगा मैं। कोर लीडरशिप ग्रुप में कंसर्न क्या है कि बटलर हैज गिवन यू 2 हॉरिबल वाइट बॉल टूर्नामेंट्स। वर्ल्ड कप वाज अ डिजास्टर, T20 वर्ल्ड कप में भी दे वर लाइक प्लेन लकी टू इवन रीच सेमीफाइनल्स, कि इनको अच्छा कोई खास कंपटीशन मिला नहीं, अदरवाइज दे वर नॉट डूइंग दैट वेल। तो बचा कौन फिर आपके पास? उसके बाद मेन एक जो डिफरेंस है कि ये है कि ब्रैंडन मैकलम को वाइट बॉल क्रिकेट भी दे दी है, तो इज द फुल टाइम कोच ऑफ इंग्लैंड नाउ। तो वेदर ही कैन ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। बिकॉज ला तो सकते हैं। देखो चक्कर पता है क्या है, ही हैज बीन द कोच ऑफ IPL टीम्स ऑल्सो एंड ऑल। मैंने कोई इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं देखा। आई थिंक वी ओवर रेट हिम अ लॉट फॉर वॉट ऑल ही हैज डन। नो डाउट ही वॉज अ ब्रिलियंट बैटर, amazing strategist for the kind of innovation he has brought in on table, but थोड़ी overrated है। तो एज अ कोच I personally feel white ball में अब जो strategies वो लेके आने वाले हैं, that's been adopted worldwide, तो उसमें अब कुछ नया सोचना with this lack of depth in the squad will be quite a challenge। तो leadership में तो मैं 6 देना चाहूँगा because of the lack of proven record of the captain। पर नहीं आप ऐसे मत करो ना यार, आपके पास जो रूट तो है,
आपके पास जो रूट जो मतलब रूट का भी यार ऐसे कैप्टनसी रिकॉर्ड तो हॉरेबल रहा है, मतलब आपको वो एन मॉर्गन वाला एक्सपीरियंस तो नहीं है आपके पास, जो आपने लास्ट टाइम जब भी आपने मेजर टूर्नामेंट जीते हैं तो दैट वाज द मेन डिफरेंस। फिर आपके पास इवन आई वुड से जो आपके टेस्ट कैप्टन है स्टोक्स, वो भी नहीं आपके पास यहाँ पे अवेलेबल। कहीं ना कहीं स्टोक्स ने तो खुद ही डिसाइड करा ना कि वो खेलेंगे नहीं, अगर बेन स्टोक्स होते तो ये टीम की रेटिंग ही नहीं बदल जाती पूरी। थोड़ा, क्योंकि ही फिट्स इनटू लॉट ऑफ रोल्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द मैच, तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा। तो आप 6 ही देना चाहोगे? चलो मतलब on the very borderline case 7 just because giving that extra point for what McCallum can bring on table. चलिए, आपने मकलम जी के लिए अच्छा भी बोल दिया, बुरा भी बोल दिया। मकलम जी ने अगर ये पॉडकास्ट सुन लिया तो कहेंगे यार ये कैसा बंदा है, भिगो भिगो के थप्पड़ मार गया गुलाब जामुन में डिबो डिबो के। चलिए आगे चलते हैं हम। अब कोर लीडरशिप ग्रुप हो चुका है हमारा, अब 9th है हमारा, एडवांटेज ऑफ प्लेइंग एट द वेन्यूज। एक टीम जिसने कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को टूर किया है, 6 टेस्ट मैच खेल चुकी है, T20 मैचेस के, कुछ प्लेयर्स इवन उनके लीग्स में भी खेलते आए हैं, इस पाकिस्तान, इस इंग्लैंड, तो वहाँ तो मैं 10 ही दे दूंगा, इनको तो 10 ही देने पड़ेंगे। इंडिया का तो इसमें 0 आएंगे नहीं चलो, बट दुबई है इंडिया का, तो दुबई है तो दुबई, इंडिया का तो दुबई है, इंडिया बच जाएगी थोड़ी सी, कुछ खेली है तो इसलिए इनको यहाँ पे 10 तो मिलता है। ये मेरे को लग रहा है ये इकलौते ही हैं, इतना तो कोई नहीं खेला, इतना तो कोई नहीं खेला जितना ये खेल गए, और रिसेंटली टेस्ट मैच सीरीज भी खेल के आ रहे हैं, तो दे नो अबाउट द वेन्यूज एटलीस्ट। चलिए 10th पॉइंट, रिसेंट फॉर्म इन आईसीसी ट्रॉफीज सिंस 22। बहुत हॉरिबल है, बिकॉज वाइट लास्ट वर्ल्ड कप तो दे वर डिजास्टर, तो उस हिसाब से T20 वर्ल्ड कप थोड़ा सेविंग रेस था, और उनका वाइट बॉल यूनिट इज इन अ वेरी बैड फॉर्म, तो यहाँ तो आई वुड नॉट गिव मोर देन 6। But the England in white ball setup is horrible in last couple of years. एवरेज इनका कुछ ज़्यादा आने वाला लग नहीं रहा। 7 पॉइंट समथिंग ही बनेगा, ये बनेगा 7.4 आई गेस, 7.4 बनता है, तो 7.4 इज द रेटिंग फॉर इंग्लैंड। कहीं ना कहीं अगर आप इनको आईपीएल की टीम्स की रेटिंग के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी पिछड़ी हुई लग रही है टीम, मतलब ये मुझे लगता है बांग्लादेश ही होगी जो इनको बीट करेगी नीचे से। तो बांग्लादेश का स्क्वाड भी करा है आपने एनालिसिस? हाँ करेंगे अभी, उनका भी बनता है, अंडरडॉग्स हैं, अंडरडॉग, यू नेवर नो, ज्यादा ही अंडरडॉग्स है, यू नेवर नो इंग्लैंड किसका कैंपेन खराब कर जाए। इंग्लैंड का मेन चक्कर है, 2 मैचेस हैं इनके, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ, तो और अफगानिस्तान भी इनको रगड़ सकती है करंट फॉर्म में, तो यस वेरी गुड पोटेंशियल। मैं अगर आज इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान देखूं करंट फॉर्म, आई वुड रेट अफगानिस्तान एज अ लिटिल फेवरेट। मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप लिटिल क्यों बोल रहे हो? आपने वर्ल्ड कप देखा नहीं था क्या? हाँ मतलब वो तो उनका तो कैंपेन सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल ने डीरेल कर दिया, अदरवाइज तो देवर ऑन क्लियर पाथ कि वो जा रहे थे सेमीज में। और पाकिस्तान और यूएई की विकेट्स तो और उनको सूट करती हैं, बिकॉज खेले भी बहुत खेले, मतलब क्या बात कर रहे हैं। तो आप ये सोचो ना, मैचेस जो इनके हैं उनके लिए तो होम कंडीशंस ही हैं एक तरह से। पाकिस्तान में उनके मैचेस बेसिकली होंगे इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया इन करंट फॉर्म आई थिंक बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड का उनके साथ compete करना। साउथ अफ्रीका स्टिल देयर आर चांसेस, बिकॉज साउथ अफ्रीका भी वो रीबिल्डिंग फेज में है, ऑलमोस्ट इनकी जैसी कहानी है, तो वो एक की मैच हो जाएगा। अफगानिस्तान तो उनको रगड़ सकती है, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया रगड़ने के पूरे चांसेस है। तो और साउथ अफ्रीका से भी ये कोई आराम से नहीं जीतेंगे, अनटिल अनलेस इनकी बैटिंग बहुत, ये जीतेंगे मैच तो बैटिंग के दम पे जीतने वाले। अगर कोई मतलब इनका एक जो ये लिविंगस्टन एंड ऑल कोई पागल हो जाए तो, और वो हो सकता है 40 बॉल 50 बॉल 100 वाली गेम वो खेल सकते हैं, और मैं बोल रहा ये वही आई करेंगे। हाँ, बट ये ऑस्ट्रेलियन अटैक और अफगानिस्तान अटैक के साथ तो वो भी नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। 10 ओवर्स आने वाले हैं उनके स्पिनर्स के, बहुत मुश्किल है। वहाँ पे भी अफगानिस्तान में नूर अहमद हैं, आपके पास वो गजनफर हैं, फिर राशिद खान है, नबी हैं, वेरी डिफिकल्ट। इनके तो जो स्पिनर ऑलराउंडर्स हैं अफगानिस्तान के, वो बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं, काफ़ी क्वालिटी स्पिनर्स, बिल्कुल सही। तो इंग्लैंड के लिए तो मैं बोलूँगा कैंपेन शुरू होने से पहले ख़त्म होने के चांस हैं पूरे। चलिए फिर भी हमारा हो गया। बाकी हमारे गेस्ट लोग हैं वो हमारी रेटिंग के बेसिस पे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। हमें लग रहा है कि 7.4 आउट ऑफ 10 है।
ये स्कोर्स जो हैं ये हम उसमें भी लिख देंगे, कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे, तो आप अपने भी रेटिंग दे सकते हो और बता सकते हो। एंड ये मेक श्योर करिएगा कि ये हम 8 टीम्स का एनालिसिस करने वाले हैं, जो 8 टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं। तो सबसे लास्ट में हम अपनी इंडिया टीम की करेंगे, पाकिस्तान तो मुझे लग रहा है जब तक हमारी सीरीज खत्म होगी शायद स्क्वाड ही ना अनाउंस करें। पाकिस्तान का तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, या तो वो वेट कर रहे हैं पहले उनका स्टेडियम बन जाए फिर उनको लग रहा है कभी कहीं ऐसा ना हो, उनको भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं घर में ही खेलना है कि बाहर खेलना है। वही कि वही ऐसे स्क्वाड उस हिसाब से बना के देना हम। तो चलो मेक सेंस करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में सेम कपड़ों में दूसरी कंपनी का एनालिसिस करते हुए। थैंक यू।